बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल से फ़रज़ाना बशीर आपकी बहन आपसे मुखातिब है। आज मैंने जो आपके लिए वीडियो तैयार की है वो कुरान और हदीस के हवाले से दुआ की अहमियत, दुआ की फ़जीलत, दुआ कैसे मांगनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 186 सुनाती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें मैं बहुत करीब हूँ और हर पुकारने वाले की पुकार जब कभी वो मुझे पुकारता है कबूल करता हूँ। इन लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, इसी में उनकी भलाई है। इस आयत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि मैं बंदे के बहुत नज़दीक हूँ और जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुन रहा होता हूँ। लेकिन एक अहम बात इसके अंदर ये भी है कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया है कि उनको चाहिए कि वो मेरी बात माने, मेरी अताअत और फर्मा बरदारी करें और मुझ पर ईमान लाएं। जब ये दो चीज़ें होंगी तब आपकी दुआ कबूल होती है। इसके अलावा हदीस से ज़ाहिर है कि हराम खाने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती और अगर दुआ में खुशी व वज़ू ना हो तो तब भी दुआएं कबूल नहीं होती। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। देखें कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हम अल्लाह ताला को उम्मन उस वक्त याद करते हैं जब हमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मसाइब आते हैं। राहत और सुकून में कम ही अल्लाह को याद करते हैं। उसके लिए हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, जब उसे कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है और जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सब्र करता है। दोनों हालतों में उसके लिए खैर है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। दुआ के लिए ज़रूरी है कि इंसान के दिल में ये यकीन हो कि मेरी दुआ कबूल होगी। जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो और जान रखो अल्लाह गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। हमारी दुआएं अमूमन रटे रटाए जुमलों के ऊपर होती हैं जो एहसासात जज्बात से बिल्कुल खाली होती हैं और गफलत भरे हमारे दिल हैं, उसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया उसे तौफीक दे दी गई। समझ लियो, ये बात को समझ लेना चाहिए कि उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खुल गया। जो चीज़ भी अल्लाह ताला से मांगी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा चीज़ आफ़ियत है। तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती और उम्र में नेकी के अलावा कोई चीज़ उसमें इजाफ़ा भी नहीं कर सकती। दुआ मांगना इबादत है, बल्कि इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ की उक़्क़त नहीं है। जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। आम दुनिया में हम देखते हैं कि अगर हम किसी से बार बार मांगे तो वो नाराज़ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ ना मांगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं कि ये बंदा मुझसे क्यों नहीं मांग रहा। तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। दुआ को अल्लाह ताला ने मोमिन का हथियार करार दिया है। ये आसमान और ज़मीन का ऐसा नूर है कि अल्लाह हदीस में है, जो ये शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, उसे चाहिए कि बदहाली और खुशहाली में भी कसरत से दुआ करे। उसके लिए मैं
ایک اہم آیت آپ کو بتا دی ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 129۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے لیے میرا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کو اگر آپ صبح میں 7 مرتبہ اور رات میں 7 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، دعا رد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام ہیں، بابرکت نام ہیں، ان سے آپ شروع کریں۔ پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں اور آخر میں دوسروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اس بات کا خاص یقین رکھیں کہ دعا کا جواب ضرور آتا ہے اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ پوری نیک نیتی سے وہ دعا مانگی جائے۔ دعاؤں کی کچھ حالتیں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جسے اذان کے وقت، ذکر کی مجلسوں میں قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے، نماز میں سجدے کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، آب زمزم کا پانی پیتے وقت، افطاری کے وقت اور بارش کے برستے وقت۔ 3 عبادات کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں تو وہ آپ کا مقدر بدل دیتی ہیں۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ، دوسرا ہے استغفار اور تیسرا ہے درود شریف۔ یہ وہ عبادات ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والا۔ ایک اہم بات میں ضرور کہوں گی کہ اشک، آنسو، یہ وہ چیز ہیں کہ جب آپ اللہ کے دربار میں اس کو بہائیں گے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہ فرمائے۔ دل کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو بجائے کہ آپ انسانوں کے آگے رونے کے، سجدے میں اس کے سامنے روئیں، کیونکہ وہ سنے گا اور آپ کی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین۔